महोदया से मतलब कि आप लोग मिले थे, तो क्या राष्ट्रपति साहब आपको हम लोग अखिल भारतीय के द्वारा भारत के वित्त मंत्री माननीय हमारे श्रीमती सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई। हम लोगों की बात सुनी गई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बातों पर रख के अगली जीएसटी की जो भी बैठक होगी उसमें जो स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं उनसे अपनी फीडबैक लेके हम लोगों को पुनः विचार करें। और हम लोग भी उनसे यही आशा रखते हैं कि हम ईंट व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए, मजदूर से चलने वाले कारखानों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की बात शायद सुनी जाए। अभी जो देख रहे हैं कि ईंट भट्टा जो है बंद पड़े हैं, किन कारणों के कारण मतलब कि बंद किए हुए हैं? सरकार की उदासीन रवैया है। सरकारी योजनाओं में हमारी ईंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कोयला के रेटों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। हमारा एक छोटा लघु उद्योग है, इसमें जो हमारे पास जो पूंजी चाहिए वो लघु उद्योग का पूंजी, हम लोग बड़े बिजनेसमैन नहीं है। और इस स्थिति में हमारे पास अब पूंजी बच नहीं गई है जो हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला पाए। बैंक भी ऋण नहीं दे रही है। वो बोल रही है कि सरकार की जो स्थिति है वो असमंजस की स्थिति है। इस रोजगार को कब बंद कर देगी, नहीं बंद करेगी तो बैंक एश्योर नहीं है कि हमारा रोजगार लंबे समय के लिए चलेगा। इसलिए वो लोग भी अपने हाथ को पीछे खींच रही है। इस स्थिति में मेरा व्यवसाय ठप पड़ रहा है। कोरोना काल में भी देखा गया है कि ईंट भट्टा बंद थे, उसमें बहुत से लेबर आपके साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, उनको बहुत परेशानियां उनकी, उसमें आपने मदद पहुंचाने का काम किए थे। उन लोग को मतलब कि जो है भोजन हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, उसको भी आप लोग ने क्या सेवा की? कोरोना काल एक ऐसी स्थिति थी हम लोग को उद्योग के लिए, चूंकि हमारा उद्योग ऐसा सीजनल उद्योग है जो तकरीबन दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होता है और मई में जाके बंद हो जाता है। उसी दरमियान ये ऐसी स्थिति विकराल रूप आ गई और सरकार के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई। न हमारी ईंट की बिक्री हो रही थी, हमारे कारखाने में मजदूर नहीं आ पा रहे थे। जो मजदूर बाहर से आने वाले या अस्थायी रूप से हमारे भट्टे पर रहते थे उनकी पूरी मेडिकल व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था और उनके घर पे भी जो खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग अपने पास से उद्योग बंद करके उनको लाभ दे रहे हैं। तो सरकार को सोचनी चाहिए कि एक ऐसा उद्योग आपने देखा था मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा कि सुदूर दिल्ली पंजाब से मजदूर भाग के आ रहे थे। उस स्थिति में हम अपने मजदूर को भागने नहीं दे रहे थे। हम उनको स्थिर करके अपने पास से जो साधन था उसको उनका भरण पोषण कर रहे थे। तो सरकार को सोचनी चाहिए कि छोटा सा उद्योग होते हुए भी हम लोगों ने उनको कितना मदद की। आपसे मतलब कि हजारों मतलब कि उनकी जो परेशानियां हो गई है, जो चिमनी भट्टा अभी बंद है तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो वो लोग भी मतलब कि जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आप लोग के साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं आपसे। तो उन लोगों से हमने कल पूछा तो बोले कि बहुत स्थिति दयनीय है, ईंट भट्टा चालू हो जाता, सरकार मांग इन लोग का पूरा हो जाता तो हम लोग को खुशहाली होती। इस पर क्या कहना है? स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा उद्योग बंद होगा तो उस कारखाने में जितने मजदूर हैं उनके भी स्थिति खराब होगी। और उस स्थिति में आने वाले दिनों में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो जितने मजदूर हैं वो भी सड़क पे, वो भी हमारे साथ आंदोलन का हिस्सा हो। अभी देखा